हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की CDP की सीरीज में आज ही आपकी क्लास नंबर रहने वाली है 19। इससे पहले 18 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है जिनमें हमने 501 कोर्स की 8 यूनिट्स को कवर कर लिया है और आज हम 9th यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज की जो यूनिट हमारी रहने वाली है उसका नाम है एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या कोई भी डिसएडवांटेज स्टूडेंट है तो उसकी एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए ताकि हर बच्चे को जो शिक्षा देने का एक सपना था सरकार का वो पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सो यूनिट नंबर 9, एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसमें ना यही जानने का काम करेंगे, जब भी डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स या स्पेशल चाइल्ड को एजुकेशन देने की बात आती है या एजुकेशन देने की बारी आती है तो सबसे पहले हमें एक टर्म सुनने को बहुत ज्यादा मिलती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या मिलती है? इंक्लूसिव एजुकेशन। ये टर्म सबसे पहले सुनने को मिलती है हमें, है ना, कि अगर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को या फिर स्पेशल चाइल्ड को एजुकेशन देनी है तो हमें कैसे देनी चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहीं से इस यूनिट को शुरू करेंगे। हालांकि ये टॉपिक इस यूनिट में लास्ट में दिया हुआ था, लेकिन हम शुरुआत में जानते हुए चलेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा टॉपिक समझना। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज ए लर्निंग एनवायरमेंटल दैट promotes the full personal, academic and professional development of all learners, irrespective of their race, class, color, gender, disability और सेक्सुअल प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहा गया है, समावेशी शिक्षा कहा गया है कि ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट जो प्रमोट करता है क्या? प्रोफेशनल और एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट को सभी लर्नर्स के, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कि वो कौन से उनका रंग कैसा है, उनका जेंडर क्या है, क्या वो डिसेबल्ड है या नॉर्मल चाइल्ड है ना, या फिर मेल है कि फीमेल है, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, लैंग्वेज डिफरेंट है, इन सबको परे रखते हुए एक लर्नर का पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए उनको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, हर बच्चे को जो है समान एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी लर्निंग नीड्स को देखते हुए को फुलफिल करने के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। सेम क्लासरूम में, है ना, विदाउट एनी सेग्रीगेशन, सेम क्लासरूम में बिठा करके। अब यहाँ पर हम दोस्तों एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि कई बार ना आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में, है ना, इन सब में कंफ्यूजन रहता है कि कई बार लगता है कि कहीं ये तीनों टर्म एक ही तो नहीं है, लेकिन नहीं, इन सब में डिफरेंस है। हम एक बार इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। हालांकि आपके यूनिट में ये नहीं दिया था, लेकिन मैं इसको फिर भी बताना चाहूंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बिल्कुल बाहर कर देना, है ना। जैसे ये क्लासरूम में, इसमें नॉर्मल बच्चे हैं, सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं? नॉर्मल है ना। और अगर डिसेबल्ड या कोई भी स्पेशल चाइल्ड है तो उसको इसमें जगह नहीं दी गई, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है ना, उसकी जगह इस क्लासरूम में नहीं है ना। वो सभी अलग अलग जो है, कोई अपने घर में पढ़ रहा है, कोई किसी अलग संस्था में जाके पढ़ रहा है ना, अलग स्कूल में, स्पेशल स्कूल में जाके पढ़ रहा है। ये होता है एक्सक्लूजन के बिल्कुल ही बाहर कर देना। देन सेकंड इसमें आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जितने भी स्पेशल चाइल्ड है, डिसेबल्ड चाइल्ड है, उनको अलग से एक जगह शिक्षा देना, है ना, नॉर्मल बच्चों से अलग, उसको कहते हैं सेग्रीगेशन, है ना। या फिर हम इसको स्पेशल एजुकेशन भी कहते हैं, विशिष्ट शिक्षा कहते हैं, जहां सारे स्पेशल चाइल्ड हो गए।
तीसरा टर्म आती है इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इंटीग्रेशन का, कि भैया इन बच्चों को भी इंटीग्रेट किया जाए, जो स्पेशल चाइल्ड है इनको भी जगह दी जाए क्लासरूम में, है ना। तो आप देख पाएंगे कि इनके लिए जगह तो निश्चित कर दी गई, एकीकृत शिक्षा दी गई, लेकिन फिर भी अपने आप को यहाँ पर अलग थलग महसूस करेंगे, है ना, क्योंकि इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इनको कॉम्प्रोमाइज करके ये सीख रहे हैं बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग, कि भाई जैसा नॉर्मल चाइल्ड को पढ़ाया जा रहा है वैसे ही इनको पढ़ाया जा रहा है, इनकी स्पेशल नीड्स का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ भी थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब जो टर्म जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन, समावेशन, इसका मतलब ये है कि बिना किसी भेदभाव के, यहाँ तो भेदभाव हो रहा था कि भाई उनको अलग बिठा के रखा है ना, उनको ही एडजस्ट करना पड़ रहा है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, सभी बच्चों के साथ, सभी नॉर्मल चाइल्ड के साथ। वे भी अपने आप को उस क्लासरूम का हिस्सा समझते हैं, समाज का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतर इसमें कौन सी टर्म है, इंक्लूजन। समझ में आया होगा इन सबके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, है ना। चलो अब हम यहाँ पर ना देखते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या बच्चों के लिए किस हद तक ये हेल्पफुल है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंक्लूजन क्या करता है। इंक्लूजन प्रोवाइड करता है ऑल स्टूडेंट्स विद कम्युनिटी मेंबरशिप एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एकेडमिक एंड सोशल अचीवमेंट। यहाँ कहा गया है कि सभी छात्रों को समावेशन क्या करता है, शैक्षिक और सामाजिक उपलब्धियों के समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। इसके साथ साथ इंक्लूजन इंश्योर करता है कि एवरी स्टूडेंट फील्स वेलकम एंड देयर यूनिक नीड्स आर वैल्यूड, कि उनकी कोई भी यूनिक नीड है उसको वैल्यू किया जा रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है, उनकी आवश्यकताओं को, और उनको वेलकम फील हो रहा है स्कूल में। ऐसा नहीं कि भाई उनको लग रहा है कि खाम खाए स्कूल में आकर के बैठ गए हैं, है ना, टीचर इग्नोर कर रहा है उनको, तो ऐसा ना हो, बल्कि वो खुद को उस क्लासरूम का, उस समाज का हिस्सा माने, है ना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, उनकी आवश्यकताओं का महत्व समझा जाए। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे कि आप यहाँ देख पाए कि सभी बच्चे प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर, है ना, साथ में सीखते हैं, साथ में पढ़ते हैं और साथ में बढ़ते हैं, है ना, ग्रो करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनेस्को ने क्या डेफिनेशन दी है, ये यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये परिभाषा दी है, तो कहा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन एड्रेस एंड रिस्पॉन्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स थ्रू इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन। इसमें क्या कहा है कि बच्चों की भागीदारी या समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं, सभी लर्नर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाता है ना, उनकी विविधता को बढ़ाया जाता है, या यूं कह लो कि उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाता है, उनका पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाता है। और साथ ही साथ जो एक्सक्लूजन वाली टर्म है, यानी उनका बहिष्कार है, उसको कम किया जाता है, या उनके जो मन मुटाव है ना, उस सब चीजों को कम किया जाता है, या कोई भी जेंडर स्टीरियोटाइप या किसी भी तरह का कोई स्टीरियोटाइप है उसको कम करके, बल्कि सभी बच्चों की भागीदारी को इसमें बढ़ाया जाता है। ठीक है, वही समावेशी शिक्षा यहाँ पर यूनेस्को की तरफ से बताया गया कि इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, कि इंक्लूसिव एजुकेशन एड्रेस एंड रिस्पॉन्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स थ्रू इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन। समावेशी शिक्षा बढ़ती भागीदारी और बहिष्कार को कम करके सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की विविधता को संबोधित करती है और उसका समाधान करती है। आगे बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या लाभ है समावेशी शिक्षा के। तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि जितने भी रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंसी या उनका एफिशिएंटली यूज होता है ना। पहला तो बेनिफिट इसका यही है कि संसाधन का बहुत ही एफिशिएंटली यूज होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन यूजेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड बेनिफिट्स ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स
मेकिंग इट विएबल सॉल्यूशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। समावेशी शिक्षा जो संसाधन होते हैं उनका बहुत ही कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाता है समावेशी शिक्षा में। साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी अगर एक ही जगह बिठा करके बच्चे को, है ना, उसी में नॉर्मल चाइल्ड है, उसी में ही स्पेशल चाइल्ड है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सभी एक क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा कि अगर हम कोई एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं तो सभी बच्चों को हम अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा बहुत चेंज करके उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वहीं पढ़ा देंगे। लेकिन अगर इन स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाया जाए या अलग से क्लासरूम बनाया जाए, है ना, तो टीचर का समय भी लगेगा दोबारा से जाके वहां समझाने के लिए, टाइम लगेगा, अलग से टीचर्स लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे सभी रिसोर्सेज का। तो एक जगह बच्चों को पढ़ाएगा, साथ ही साथ उनमें ह्यूमन वैल्यूज भी डेवलप होगी अगर एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा आता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण ये टर्म आपके लिए, डिसेंट्रलाइजेशन जो टर्म है नई नहीं है, इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोकल कम्युनिटीज को भी एनकरेज करना, बढ़ावा देना किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना। जैसे कि देखो यहाँ भी कहा गया है कि एनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन अलाउइंग लोकल डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूसिंग सेंट्रल मैनेजमेंट कॉस्ट। कि यहाँ पर कहा गया है विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिससे कि वहाँ की स्थानीय जो संस्थाएं होती है वो भी निर्णय लेने में मदद करती है और केंद्रीय प्रबंधन लागत को कम करने की अनुमति मिलती है। यानी सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक सेंट्रल के हाथ में था उसको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है लोकल कम्युनिटीज में, ठीक है। जैसे कि एसएमसी हो गया और भी बहुत सारे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन हो गए, इन सब में। इसके अलावा अब हम बात करेंगे CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रिलेटेड टॉपिक पर, क्योंकि हमने इंक्लूजन को बहुत अच्छे से जान लिया है। अभी आगे जब भी इंक्लूजन की बात होगी तो आप बहुत आसानी से इसको अब समझ पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रावधान है, सरकार के द्वारा क्या कुछ इनके लिए किया गया है, ठीक है। इनकी एजुकेशन जो एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, सर्व शिक्षा अभियान का, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ कहा गया है सर्व शिक्षा अभियान एम्स टू इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड। जो सर्व शिक्षा अभियान चला था, है ना, जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना था, उनमें ये बच्चे भी इंक्लूड होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ताकि सबकी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा कराया जा सके। अब इसको पूरा करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन बच्चों को, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर ऑफन मार्जिनलाइज ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी, है ना, कई बार इनकी विकलांगता की वजह से इनको जो है जो मेन स्ट्रीम है उससे नहीं जुड़ पाते या एजुकेशन लेने से पीछे रह जाते हैं। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, कई बार पेरेंट्स और कम्युनिटी में जानकारी की कमी होने की वजह से, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से, जागरूकता की कमी होने की वजह से भी बच्चे पीछे रह जाते हैं, है ना। साथ ही सोसाइटियल एटीट्यूड्स फोकस मोर ऑन व्हाट CWSN कैन नॉट डू। देखो ये ना इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड पूरा का पूरा एक साथ ना बोल के CWSN आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इसकी, आई थिंक एक बार आ चुकी है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको समझ जाना है कि मैं इससे क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ कहा गया है कि सोसाइटी ना, हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो इस बात पर ज्यादा फोकस करता है कि ये जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन है ये क्या नहीं कर सकते, है ना। यानी इनमें निगेटिविटी वो ढूंढते हैं, ना कि इस बात पर ध्यान दे कि वो क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू, है ना, वे क्या करने में सक्षम है, इस पर ध्यान ना दे के वो देखते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जिस वजह से ये बहुत सारे चैलेंजेस जो है इन बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रोविजन बनाए गए इन बच्चों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड एम टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड।
यानी सर्व शिक्षा अभियान में भी यहाँ पर इन बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान हैज अडॉप्टेड ए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, कि भैया यहाँ पर शून्य अस्वीकृति नीति या जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाई सर्व शिक्षा अभियान ने, ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वो स्पेशल नीड वाला हो या कोई सामान्य बच्चा हो, उसको उसके एजुकेशन के राइट से वंचित ना रखा जा सके, उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जा सके। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को भी अपनाया गया कि कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर या किसी भी कारण के आधार पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है एडमिशन लेने से। साथ ही बात करेंगे कि एनवायरमेंट फॉर लर्निंग, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो उन जब जहाँ उन्हें पढ़ाया जाता है, उनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो उनकी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विच में इंक्लूड स्पेशल स्कूल, अल्टरनेटिव एजुकेशन और होम बेस्ड एजुकेशन। यानी कई बार आपने देखा होगा कि स्पेशल टीचर्स को भी हायर किया जाता है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान ही कुछ स्पेशल टीचर्स को भी रखा जाता है या स्पेशल एजुकेटर को रखा जाता है, जो उन बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करने का काम करते हैं। क्योंकि कई बार जो सामान्य अध्यापक होता है, नॉर्मल टीचर होता है, वो उनकी आवश्यकताओं को उतना बेहतर तरीके से नहीं फुलफिल कर पाता है जितना कि ट्रेन टीचर। यहाँ पर बात की जा रही है रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटीज, कौन कौन सी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल नीड वाले बच्चे को। सो स्पेसिफिक नीड्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इंक्लूड रिसोर्स सपोर्ट, स्पेशल टीचर ट्रेनिंग, मोबिलिटी एड एंड अप्लायंसेस। यानी इन बच्चों के लिए बहुत सारी जो छोटी छोटी स्पेसिफिक नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए क्या क्या अपनाया जा सकता है कि स्पेशल टीचर को लाया जाए, या कई बार उनके विद्यालय मोबिलिटी एड्स लगाए जाए जिनमें स्टेयर्स की जगह, है ना, लिफ्ट हो, है ना, कुछ ऐसे उपकरण उनके लिए लाए जाए ताकि उनके लिए वो जर्नी आसान हो जाए। ठीक है। साथ ही रिसोर्सेज सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पेरेंटियल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम शुड बी हेल्ड टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू स्कूल। बच्चों को, इन स्पेशल बच्चों को स्कूल में लाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान, माता पिता के को संवेदनशील बनाने के लिए उनकी एजुकेशन के रिलेटेड आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को विद्यालय भेजे, भले ही उनका बच्चा जो है स्पेशल हो। बात करते हैं नेक्स्ट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या स्पेशल चाइल्ड के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है कि एक ऐसा करिकुलम अडेप्ट करना चाहिए टीचर्स को जो फैसिलिटेट करे सभी बच्चों की लर्निंग नीड्स को। ठीक है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या स्पेशल चाइल्ड। नेक्स्ट, रिमूविंग बैरियर, यानी अब ऐसा तो नहीं है, इतनी आसान नहीं होती स्पेशल चाइल्ड की जर्नी, है ना, एजुकेशन लेने की या कोई भी किसी भी फील्ड में काम करने की। तो यहाँ पर जो भी बैरियर्स, खास करके जैसे आर्किटेक्चरल बैरियर्स होते हैं स्कूल्स में, कि रैंप्स का यूज करना, है ना, हैंड रेल्स का यूज करना, टॉयलेट का मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं ताकि इन बच्चे को आसानी हो, है ना, विद्यालय में आने के लिए हैंडल्स लगवाना। तो ये सभी जो आर्किटेक्चरल बैरियर्स होते हैं, इनको ये छोटे छोटे कदम उठा करके इनको भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, ताकि उनको दूसरे के सहारे की जरूरत ना पड़े, वो खुद से अपना काम कर पाए। यहाँ तक हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एनआईओएस में बताए गए थे वो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें एक और टॉपिक दिया गया था कि ज्योग्राफिकल रिमोट चिल्ड्रन या दूरस्थ, जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ स्थान पर रहने वाले बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने के लिए क्या क्या कदम जो है उठाए जाएं या क्या क्या कदम उठाए गए हैं सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू गवर्नमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एजुकेशन गारंटी स्कूल यानी EGS
and alternative education for out of school children include those in difficult circumstances are part of सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क। यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भले ही किसी दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हो उनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है, या किसी कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चे हैं इनको भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अब कौन कौन से फोकस एरियाज है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि जो रिमोट एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, ज्योग्राफिकली रिमोट एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, उनको उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कराई जा सके, ठीक है। फटाफट इस टॉपिक को और कवर करेंगे इस वीडियो में, देन नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में होगा और कल आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो 4 इसके जो है मेन फोकस एरियाज है जहां आपको जो है जिन पर ध्यान देना चाहिए या जिन कदम को उठाने से इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, या एजुकेशन को इनकी पहुंच में लाया जा सकता है। पहला है फुल टाइम कम्युनिटी स्कूल फॉर स्मॉल अनसर्व्ड हैबिटेशन। क्योंकि ज्योग्राफिकली जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि वहां पर विद्यालय की फैसिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे में कम्युनिटी स्कूल्स वहां पर खोले जाएं उन बच्चों के लिए जो कि ऐसे एरिया में रहता है। साथ ही मेन स्ट्रीमिंग चिल्ड्रन थ्रू ब्रिज कोर्सेज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस, है ना, कि समय समय पर इन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स कराना जो है कराने चाहिए ताकि इनको भी बाकी बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके। साथ ही स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर स्पेशल ग्रुप लाइक चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेटिंग फैमिलीज, यानी यहाँ पर बताया गया है कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाई जाए इन स्पेशल ग्रुप्स के लिए, जैसे कि बाल श्रमिक बच्चे हो गए, है ना, जो गलियों में घूमने वाले बच्चे हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं उनके लिए, या किशोर लड़कियां हो गई, है ना, या ऐसे प्रवासी परिवारों के बच्चे जो जगह जगह पर जो है समय समय पर अलग अलग एरियाज में जाते रहते हैं, तो इनके लिए भी हमें फोकस करना चाहिए कि कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाई जाए। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि गन्ना मिल में जो श्रमिक काम करने आते हैं माइग्रेंट होकर के, उनके लिए साखर शालाएं प्रोग्राम चलाया गया था, है ना, ये भी एक ब्रिज कोर्स करा करके उन बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती थी उस समय में जिस समय वे फ्री होते थे, ठीक है, वहीं उसी खेत में बैठ करके या यूं कह लो मिल जहां गन्ना मिल होते हैं वहां पर उनके लिए ऐसे खुले में एक बोर्ड लगा के टीचर उनको एजुकेट करता था या उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करवाने का काम करता था। चौथा इसमें फोकस एरिया है कि इनोवेटिव प्रोग्राम इन पैडागोजिक प्रैक्टिसेस, करिकुलम, प्रोग्राम मैनेजमेंट, टेक्स्ट बुक एंड टीएलएम, कि इनोवेटिव प्रोग्राम्स लाए जाएं इन बच्चों के लिए और इनका जो पाठ्यक्रम है ना, टीएलएम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, इन सब में भी समय समय पर चेंजेस किया जा सके या इनको इनोवेटिव प्रोग्राम्स की हेल्प से बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कवर करेंगे। अभी तो हमने जो रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं, जोग्राफिकली रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कल हम अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। शहरी वंचित बच्चे कौन कौन से होते हैं, कितने श्रेणियों में होते हैं ना, तो इस पर बात करेंगे। देन और भी कई सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स मिले हैं इन बच्चों को, और भी कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे एजुसेट हो गया, है ना, ओईआर ओपन एजुकेशन रिसोर्स सेंटर हो गया, इनके बारे में हम कल की यूनिट में कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हमारी 9th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे और 9th यूनिट कंप्लीट होने के बाद लास्ट यूनिट बचेगी, फिर आपकी 501 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 यूनिट थी, है ना, तो ये 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपके आने वाले 1 से 2 वीडियो में एंड देन हम 502 ब्लॉक शुरू करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लास में बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है बिल्कुल भी, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।